22 है और इसमें क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एंगल x माइनस ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब ये टेक्निक भी रेयर टेक्निक्स में से है, बहुत कम क्वेश्चन आपको इस तरह के मिलेंगे। यहाँ एक फार्मूला यूज़ हो रहा है साइन एल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू साइन एल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फ़ा साइन बीटा। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। साइन x माइनस ए यानी साइन x कॉस ए माइनस कॉस x और साइन। ठीक है, तो अब न्यूमिनेटर को आप इससे रिप्लेस कर दें, यानी जो आपके पास क्वेश्चन का न्यूमिनेटर है उसमें साइन x कॉस ए माइनस कॉस x और साइन ए। जो डिनोमिनेटर में साइन x है उसको स्प्लिट कर दें, यानी एलसीएम ब्रेक कर दें। साइन x डी एक्स एज इट इज़। तो यहाँ देखें साइन x और साइन x कैंसिल, तो ये हो गया कॉस ए माइनस कॉस x ओवर साइन x, ये होता है कॉट x साइन ए डी एक्स। देखिए यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो आपके पास साइन ए है, ये ए तो आपके पास एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये जब आप इंटीग्रेशन स्प्लिट करेंगे तो यहाँ इस बात को जहन में रखना है आपको कि कॉस, जो आपके पास कॉस ए है ये भी आपके पास वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये फंक्शन भी आपके पास इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा, यानी कॉस ए और इंटीग्रेट जो सिर्फ डी एक्स है वो आ गया। ठीक है, और यहाँ भी साइन ए इंटीग्रेशन से पहले आ जाएगा और इंटीग्रेशन रह जाएगी सिर्फ कॉट एक्स की। क्लियर हो गई, यानी ये सिचुएशन क्लियर करनी है कि कॉस ए और साइन ए, ये ए जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की इंटीग्रेशन नहीं होती, कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से पहले लिखते हैं। अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। कॉस ए एज इट इज़ डी एक्स का इंटीग्रेट है एक्स, और साइन ए एज इट इज़, और कॉट एक्स का जो इंटीग्रेट है वो होता है एल एन साइन एक्स, एल एन साइन एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास इसका आंसर है एक्स कॉस ए साइन ए एल एन साइन एक्स प्लस सी।